कैसे दिया गया दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो जैसे यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने धागा, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों कपड़ा, तो उसी प्रकार से तार का संबंध क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि धागा से ही हम लोगों का यानी धागा से कपड़ा बनता है, ऐसे सोच सकते हैं। धागा से क्या बनता है दोस्तों, कपड़ा का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो कपड़ा का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कपड़ा बनता है या कपड़ा का क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कपड़ा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उसी तरीके से तार से यहाँ पर देखा जाए कि तार से हम लोगों का किसका निर्माण होता है दोस्तों, तो तार से हम लोगों का यानी कि तार से यानी जाली का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जाली का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इस तरीके से। तो देखिए लॉजिक साफ है कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि धागा से कपड़ा यानी तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से तार से जो है जाली तैयार किया जाता है। सीधी सी बात है। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि धागा से अगर कपड़ा बनता है तो तार से हम लोगों का क्या बनता है, जाली बनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आप कैसे करेंगे। जैसे लिखा हुआ है 6, उसी प्रकार से आगे 30, यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने 150, इस जगह पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा है 37 और 50। देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है और सबसे लॉजिक क्या है कि कैसे हो जाएगा कि 6 से यदि आप 30 पे जाएंगे तो आप 6 में क्या कर देंगे दोस्तों, गुना 5 कर देंगे। इसी 6 में ये वाला 6 जो है इसमें गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला 30 में आप क्या कर देंगे दोस्तों, गुना 5 कर देंगे। तो 30 में जैसे ही 5 से गुना कर देंगे 150। उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 700, यहाँ पर 50 हो जाएगा। और उसी तरीके से इसमें आप गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 5 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही 5 से गुना कर देंगे तो देखिए 75 में तो कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। तो और इधर 1 0 हो जाएगा। यानी कि देखिए एकदम हम लोगों का लॉजिक बैठ गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 750 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए यानी श्रृंखला सीरीज आए तो कैसे करें और क्या लॉजिक है, किस तरीके से। पहले आप सीरीज को देखना होता है कि सीरीज किस तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बढ़ते जा रहा है 6, 30, 150। तो गुना कुछ क्या क्या है, गुना। अगर बहुत ज्यादा संख्या वृद्धि हो रहा है तो गुना ही क्या होगा, या कभी कभी स्क्वायर भी होता है, कभी कभी क्यूब भी होता है। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, लुप्त संख्या की पहचान करें। जैसे देखिए इसका संबंध अगर इस तरीके से दिया है तो इसका संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए एक बार आप देखिए कोशिश करके कि कैसे लिखा है 6, उसके बाद यहाँ पर 7 और 6 दिया है। और इसी प्रकार से इस जगह पर अनुपात है 841 और आगे देखा जाए दोस्तों यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया है और लिखा हुआ है 324। इस जगह पर क्या है 324 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। यदि लॉजिक सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे कि यहाँ पर देखिए 676 और 841 ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, 26 का स्क्वायर है। ये क्या है 26 का स्क्वायर और 841 जो है तो यहाँ पर देखा जाए यानी कि किसका हो जाएगा, यानी कि 29 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 29 का स्क्वायर। यानी यहाँ 29 का, उसी प्रकार से ये क्या है दोस्तों 18 का स्क्वायर है। तो अगला हम लोग किसका स्क्वायर कर देंगे, इस जगह पर किसका कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोगों को सब चीज क्लियर हो गया कि 26 के बाद अगर देखा जाए दोस्तों 29 का स्क्वायर क्या है, यानी कि 26 में क्या किया दोस्तों +3 का वृद्धि करके स्क्वायर किया। उसी प्रकार से 18 में हम लोग यानी कि 3 का वृद्धि कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। इस जगह पर जो आएगा 21 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर आएगा 21 का, तो 21 का स्क्वायर 441 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो लॉजिक को समझना है कि किस तरीके से दिया था 676 उसके बाद 841 यानी 26 का स्क्वायर है। तो 26 के बाद इसमें 3 जोड़ के उसके बाद अगला का स्क्वायर, उसी प्रकार से 18 में 3 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। तो 21 का स्क्वायर जैसे 26 के बाद यहाँ 29 हुआ तो 3 जोड़े, तो उसी प्रकार से 18 के बाद 21 लाना है तो इसमें 3 जोड़ना होगा। इसमें कितना करना होगा दोस्तों, 3 जोड़ देना होगा। तो हम लोगों का लॉजिक आ जाएगा यानी कि कितना संख्या आएगा 441 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए कैसे करेंगे, करें निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नीचे दिए गए शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है।
जैसे यहाँ पर ए है यानी रक्त, उसी प्रकार से बी है गेहूं, सी है शरीर। तो कौन सा होना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से बताया जाए तो कौन सा होना चाहिए? तो देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए दो डायग्राम इससे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ए बी सी डी में दिया ना, तो ऐसे पहले क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का, यानी ए हो जाएगा यानी रक्त। यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हैं कि पहले क्या आ जाएंगे, रक्त हो जाएंगे। तो ये हो गया रक्त। रक्त किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों? रक्त हम लोगों का शरीर में ही होता है, तो इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा, शरीर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शरीर बना लीजिए। यहाँ पर शरीर के अंदर में क्या हो जाएंगे दोस्तों, रक्त हो जाएगा। और गेहूं तो अलग हो जाएगा, इस जगह पर आपका क्या हो जाएंगे, गेहूं हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, गेहूं हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का आंसर निकलेगा। तो देखिए, और इसमें भी लगा दिया उसने ए बी सी ने, तो आपका कंफ्यूजन होगा, कोई ए वाला कर देगा तो कोई सी वाला कर देगा। तो ऐसा नहीं। अब देखिए ए बी सी में इस सबसे पहले हम लोगों का रक्त होना चाहिए, यानी ए नंबर इसके अंदर में जाएगा, ए इसके अंदर में जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, शरीर, यानी ए जो है वो सी के अंदर में होगा, ए जो है सी के अंदर में होगा, और बी क्या हो जाएगा दोस्तों, गेहूं अलग होगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सर जाएगा। डायग्राम इस तरीके से बनेगा। देखिए ए को हम लोगों का क्या दर्शाया है, सी को क्या दर्शाया है, बी को क्या दर्शाया है, तो इस तरीके से रखना। और इसका डायग्राम हम उपयुक्त रंग से, उपयुक्त ढंग से ऊपर बता चुके हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। शरीर के अंदर में रक्त हो जाएंगे। तो देखिए हम लोगों का सी को शरीर लिखा हुआ है, ए को रक्त लिखा, बी गेहूं यानी अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। यानी आपका लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो बताते हैं लॉजिक क्या करना और कैसे इस प्रश्न, हमेशा कभी भी लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर के सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो बड़े नंबर पर ही फोकस करना है। जैसे यहाँ पर 27 लिखा है तो 13 और 7 को ऐसा क्या करा, उसी प्रकार से इन दोनों नंबर को क्या कर दें और इसी जगह क्वेश्चन मार्क रखने के बाद 68 आ जाए। तो देखिए लॉजिक एकदम सीधा है कि उसने क्या किया, चला है इधर से ही। अगर लॉजिक देखेंगे ना तो 13 प्लस का प्लस क्या कर दिया दोस्तों, इस 7 जो देख रहे हैं इसमें गुना 2 कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर 13 इस जगह पर क्या हो जाएंगे, देखिए लॉजिक एकदम सीधा है। 13 प्लस क्या कर देंगे 7 दूना 14, तो 13 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो ये बात तो आपका ठीक है, हमने मान लिया कि आपने कहा कि 2 से उसमें गुना करना था, लेकिन इसमें जरा दिखा दीजिए। तो चलिए देख लीजिए, इसमें भी वही होगा। यानी यहाँ पर 54 को शुरू में 54 ही रखेंगे, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर जैसे ही 45 है तो 45 में आपको गुना 2 कर देना है। तो इस जगह पर हो जाएगा 54 अब प्लस का प्लस 45 गुना क्या हो जाएंगे दोस्तों 90 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए इधर 4 9 5 14, तो देखिए 144 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 144 है कि नहीं, जिस तरीके से यहाँ पर देखिए 27 था, ये वाला का 27 आया, फिर 144 आया। तो उसी तरीके से जब सब चीज को कीजिएगा और आगे वाला पे इस पे आप चलेंगे दोस्तों, तो देखिए इसका कैसे होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह तो क्वेश्चन मार्क ही रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 32 गुना क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है। 32 गुना 2 कर देंगे, इसी तरीके से चलना है। तो देखिए इस जगह पर 32 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। तो 32 दुना 64 हो जाएगा और टोटल हम लोगों का 68 आना चाहिए। तो यहीं से पता चल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर 4 रख दिया जाए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 4 रख दिया जाए और प्लस कर दिया जाए दोस्तों, तो 64 4 68 हो जाएगा। तो देखने से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना रखना होगा 4 रखना होगा। कैसे रखना होगा, क्यों रखना होगा, उसका भी वजह है कि सब में गुना 2 क्या ऊपर वाला संख्या जोड़ा है। तो जब इसको 32 में गुना 2 कर देंगे और ऊपर वाला संख्या यानी क्वेश्चन मार्क को लेंगे और कितना जोड़ने के बाद 68 आना चाहिए, तो 4 रखने के बाद तो इस तरीके से आंसर निकलेगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जैसे 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कहा जा रहा है कि किट्टी ने कहा कि उत्तरा जो है मेरी माँ के भाई, यानी किट्टी ने कहा दोस्तों कि उत्तरा जो है मेरी माँ के भाई की पत्नी की 2 बेटियों में से एक बेटी है। तो किट्टी की माँ जो है उत्तरा की बहन से कैसे संबंधित है। देखिए बताते हैं कि किट्टी ने कहा कि उत्तरा जो है मेरी माँ, तो सबसे पहले इस जगह पर हम लोगों का किट्टी को लिख लिया जाए। ये हो गया हम लोगों का किट्टी, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर किट्टी कर सकते हैं। तो किट्टी ने कहा कि उत्तरा जो है मेरी माँ, यानी इसकी क्या है दोस्तों माँ है, तो चलिए बना लेते हैं इसकी माँ
के भाई, यानी भाई माँ के क्या दोस्तों भाई, तो ठीक है माँ के यहाँ पर हो गया भाई, भाई की पत्नी, इसकी क्या है दोस्तों पत्नी है, तो चलिए हमने लिख दिया यहाँ पर पत्नी की दो बेटी, यानी एक बेटी और एक दो बेटी है, तो दो बेटी में से करा कि दो बेटियों में से एक है, तो दो बेटियों में से ठीक है एक बेटी है, यानी दो बेटियों में से एक है, तो ठीक है यहाँ पर एक ये बेटी हो गया और एक क्या हो गया दोस्तों ये बेटी, यानी कि किसी को मान सकते हैं करें कि उत्तरा मेरी माँ के भाई की पत्नी की दो बेटियों में से एक है, तो ठीक है मान के चलिए इसी को हमने उत्तरा लिख लिया, ये क्या लिख दिया दोस्तों उत्तरा लिख दिया, ठीक है ये हो गया हम लोगों का उत्तरा हो गया। तो अब बताइए किट्टी की जो माँ है उत्तरा की बहन से, यानी उत्तरा की बहन से कौन लगेगा, तो देखिए इसकी यानी कि पत्नी, तो पत्नी यानी पापा का जो बहन होगा दोस्तों वो कौन लगेगा, तो बुआ आएगा, यानी यहाँ से अगर क्लियर किया जाए कि वही पूछा है कि किट्टी की बहन, क्या पूछा है कि किट्टी की माँ जो है उत्तरा की बहन, तो उत्तरा की बहन तो यही वाला हो गया, उत्तरा की बहन क्या हो गया दोस्तों यही वाला हम लोगों का बहन है, ये क्या हो जाएंगे बहन हो जाएगा, तो ये जब बहन है तो इसका ई कौन लगेगा, तो सीधी सी बात है ई कौन लगेगा दोस्तों, यहाँ से अगर इससे देखा जाए तो ये कौन लगेगा, तो देखिए पापा के यानी बहन जो लगेगा वो बुआ लगेगी, इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो देख लीजिए अच्छे से आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है और कैसे इस प्रश्न का आंसर कर सकते, कई बार रिपीट कर चुका है ब्लड रिलेशन का सवाल किस तरीके से हमने किया, तो किट्टी की माँ, माँ के भाई, भाई की पत्नी की दो बेटियों में से एक का नाम उत्तरा है, तो दूसरी जो बहन है उससे वो कैसे संबंधित है किट्टी की माँ, तो क्या हो जाएंगे बुआ होगा, इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो एग्जैक्ट हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों बुआ लगेगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, हम लोगों के सामने करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का चयन करा, भिन्न का मतलब क्या होता है चार में से तीन समान है, एक इनमें से क्या है दोस्तों अलग है, तो चलिए बताते हैं। यहाँ पर लॉजिक अगर देखा जाए ना तो एक ही लॉजिक चला है क्या हम लोगों के सामने दर्पण प्रतिबिंब, क्या लॉजिक चला है दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे देखिए जेड को अगर इस जगह से दर्पण लगाकर हम लोग देख लिया जाए तो इस तरीके से, एल को अगर यहाँ पर दर्पण लगा के हम लोग इस तरीके से देख लें तो ये बन जाएगा, उसी प्रकार से इस एन को यहाँ पर दर्पण लगाकर इस तरीके से देख लिया जाए तो ये बन जाएगा, लेकिन ये भी को देखने जाएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, भी देखिए उलट जा रहा है, क्या दर्पण में ऐसा बनेगा, नहीं तो भी को अगर देखने जाएंगे तो ऐसा ऊपर से ही भी रहता, भी तो जैसा का जैसा है उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं दर्पण में देखने के बाद, तो यहाँ पर यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों यानी अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बाकी सभी देखिए दर्पण प्रतिबिंब को फॉलो किया है, लेकिन डी नंबर क्या किया है दर्पण को फॉलो नहीं किया हुआ है। अगला प्रश्न कहा जाए करा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला सही विकल्प का चयन करें, जैसे देखिए यहीं पर शुरू में क्वेश्चन मार्क लगाया तो वहां पर ए रखेंगे, फिर हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों बी रखेंगे, सी रखेंगे, डी रखेंगे, कौन सा रखेंगे, तो देखिए यहाँ एक जैसा सीरीज चला है, कैसा चला है देखिए इसका संबंध इस तरीके से दिया है, फिर इसका संबंध क्या दिया है दोस्तों इस तरीके से, तो देखिए अगर यहाँ पर हम लोग ये वाला त्रिभुज जैसे देखिए यहाँ पर क्या क्या उसने जैसे दूसरा वाला आकृति इसको यहाँ से देखा जाए तो क्या क्या था दोस्तों इस तरीके से हम लोगों का यानी कि उसने बना के इस तरीके से दिया हुआ है, थोड़ा अच्छे से लेकिन समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाएंगे, यहाँ से जैसे उसने किया है फिर हम लोगों के सामने यहाँ से फिर इधर से और फिर इधर से, तो इसी में उसने क्या किया दोस्तों एक बार यहाँ से वही आकृति को नीचे ले जाके हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों जोड़ दिया इस तरीके से, तो बना है, तो उसी तरीके से वहां भी क्या हो जाएगा त्रिभुज आएगा, तो ये बात तो आप क्लियर हो गया कि हाँ सर इस तरीके से लॉजिक चला है, तो यहाँ पर अगर यही वाला हम लोग एक त्रिभुज इस तरीके से रख दिया जाए और फिर हम लोगों के सामने वही त्रिभुज को यहाँ से और यहाँ से ऐसे रख दिया जाए तो बिल्कुल हो जाएगा। तो इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो हम लोगों का डी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि कैसे करेंगे इस टाइप का श्रृंखला, शुरू में ही क्वेश्चन मार्क लगाया था, तो शुरू में लगाया था उससे कोई मतलब कहीं भी दे सकता है, बस देखना है कि सीरीज किस तरीके से चल रहा है, अल्टरनेट सीरीज चल रहा है यानी एक छोड़कर एक आकृति को समानता दर्शा रहा है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वाला आंसर डी आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों का सैलोलिंग में कथन निष्कर्ष वाले का है, ए नंबर में दिया है सभी जो है तेंदुए शेर है, तो चलिए बना लेते हैं सभी तेंदुआ, ये हो गया हम लोगों के सामने सभी तेंदुए, तो सभी तेंदुए को हम लोग बना लेते हैं शेर, इस तरीके से कर लिए, ये सभी तेंदुआ क्या है दोस्तों शेर दिया गया, तो ये हो गया हम लोगों के सामने शेर हो गया। फिर लिखा है कि कुछ शेर कुछ हम लोगों का बाघ जो है कुछ बाघ जो है तेंदुए, तो ये देखिए
कुछ बाघ, यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ दोस्तों, कुछ बाघ। हम लोगों के सामने कुछ बाघ का इस बार तेंदुआ को इस तरीके से कवर कर लेगा, तेंदुआ को बाघ लिखा। अब लिखा है कुछ बाघ जो है शेर है, तो कुछ बाघ जो है शेर है। हाँ, तो ये बात सही कर रहा है। देखिए कुछ बाघ जो है शेर में गया है, इतना सा हिस्सा तो शेर में जा रहा है बाघ का, तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों ए नंबर सही है। फिर लिखा है कोई भी शेर बाघ नहीं है, कोई भी शेर जो है वह बाघ नहीं। देखिए कुछ शेर बाघ है, वो कह रहा है नहीं, तो ये बात डायरेक्ट गलत कर रहा है। एक नंबर सही होगा, डी नंबर सही होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। लेकिन वो कह रहा है कि कोई भी शेर बाघ नहीं है, तो इस बात को तो हम लोग डायरेक्ट गलत कर देंगे। कोई भी शेर क्या होगा, बाघ नहीं होगा, क्योंकि कुछ शेर जब बाघ है वो कह रहा है नहीं, जबकि मेरे अनुसार है और वो कह रहा है नहीं, इसी वजह से हमने उसको गलत कर दिए। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कर रहा है ए का मतलब प्लस, तो कई बार अभी तक रिपीट कर चुका है। ए का अर्थ अगर हम लोग प्लस यहाँ पर दर्शाना है, आपको दर्शा देना है। फिर लिखा है बी का अर्थ माइनस, उसके बाद सॉल्व करना है। बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, गुना, और डी का अर्थ उसने कहा है कि भाग लेना है। डी को क्या दर्शाना है दोस्तों, भाग दर्शाना है। तो ये बात हम लोग क्लियर हो गया। तो चलिए अब कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 81, तो डी के जगह तो उसने क्लियर कर दिया है कि भाग लेना है, और यहाँ पर हो जाएगा 9। फिर लिखा हुआ है सी का अर्थ गुना, यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों 5। फिर लिखा है डी, तो डी फिर से डी आया, तो डी के जगह क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया भाग, इधर 15। फिर लिखा है ए, तो ए का अर्थ प्लस दिया गया है, तो यहाँ पर प्लस 8। फिर लिखा है बी, तो बी के जगह माइनस, और क्या कर देंगे दोस्तों 11, और आगे दिया हुआ है इसी के आगे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए इसको अब सॉल्व हम करते हैं। पहले काम करना है भाग का, तो 81 में 9 से भागा देंगे तो क्या बार में कट जाएगा दोस्तों, ऐसे भाग देना है। देखिए 81 और भाग क्या करना है दोस्तों, 9 कर देना है। यहाँ पर हम लोगों के सामने 9 कर देना, गुना का गुना, इधर हो जाएगा 5, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। 5 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और फिर दिया गया है प्लस, इधर क्या है भाग है तो जस्ट नीचे हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब माइनस क्या करना है दोस्तों 11 कर देना है। अब सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे कैसे कटेगा, तो आराम से कट जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं कटने का तो कोई अथिया नहीं है। कि देखिए 5 दिया क्या हो जाएंगे दोस्तों 15, तो ये वाला 5 से 15 काट दिया। 9 नंबर क्या हो जाएंगे दोस्तों 81, तो ये वाला 81 9 से कट गया, ये वाला 9 से क्या हो गया कट गया। और 3 दिया यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 9 हो जाएगा, तो ये भी 3 से कट गया। इधर हो गया हम लोगों का 3, अब प्लस कितना हो जाएंगे दोस्तों 8 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों 11, तो 8 3 11 यानी खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा खत्म। 8 3 11 में से 11, पहले जोड़ का काम, तो 8 और 3 जोड़ेंगे। देखिए यहीं से पता चल रहा है, आप काहे नहीं समझ रहे हैं कि 3 प्लस 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में से 11 जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 0 होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, तो चलिए देख लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करेंगे। एस, उसके बाद लिखा है दोस्तों CARCE, इसका अगर कोड की बात किया जाए तो लिखा है CS, फिर लिखा है RA, उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों E, और हम लोगों के सामने C, उसी प्रकार से करा कि STA, और यहाँ पर हो जाएगा BLE, यानी स्टेबल का आपसे पूछा गया। तो देखिए लॉजिक, देखिए क्या लॉजिक लगाया उसने और कैसे आप देखते हैं आंसर। ये वाला C को यहाँ कर दिया और ये वाला S को यहाँ, उसी प्रकार से ये वाला R को इधर कर दिया, A वाला को इधर, उसी प्रकार से E को यहाँ और C को यहाँ, और कुछ भी नहीं किया, ना कि जोड़ा ना घटाया, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट लिखा है। तो उसी प्रकार से ये वाला को यहाँ, ये वाला यहाँ, उसी प्रकार से ये वाला इधर, ये वाला इधर, उसी प्रकार से ये यहाँ हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों इधर हो जाएगा। तो चलिए जैसे ही लिख देंगे आपका आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा T, फिर हो जाएगा S, उसी प्रकार से B और क्या हो जाएंगे दोस्तों A हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर E और इधर क्या हो जाएंगे L हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं T, उसके बाद आना चाहिए हम लोगों का S, तो TS, फिर BA, तो और उसके बाद EL। तो ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी देखिए पूरा का पूरा मिल गया, सिर्फ आपको इधर से उधर करना था। हम लोगों का TS, उसके बाद BAEL, तो ऑप्शन नंबर आपका D क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक तरीके से उपरोक्त समूह के समान आकृति, यानी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और इतना ही लिखा है कि उपरोक्त समूह के समान आकृति है। समान का मतलब एक बात क्वेश्चन में लगाया उसने, समान ढूंढना है। समान का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक जैसा आकृति आपको लेना है कि कौन कौन एक जैसा समानता दर्शा रहा है। तो चलिए अब हम बताते हैं, यहाँ पर लिखा है समान, तो ठीक है
तो देखिए यहाँ पर अगर लॉजिक देखेंगे ना, देखिए इसको जो लिखा है ई पैरेलल यानी दो दो आकृति से, उसी प्रकार से इसमें देखा जाए दो आकृति है, उसी प्रकार से इसमें क्या है दोस्तों दो आकृति है, यानी एकदम सीधा बना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों सीधा, यही वाला कि इसको बनाने के लिए इस तरीके से दो लाइन, उसी प्रकार से इसको यहाँ से लिखने के लिए दो लाइन, उसी प्रकार से इसमें लिखने के लिए दो। तो इसमें दो दो रेखा का प्रयोग किया तो शुरू जो हो जाएगा ना ऐसे ही होगा, यानी इधर उधर करके जो देगा ना तो इधर उधर भी दे सकता है, ऐसा नहीं सब में दो दो, यानी इसका एक सीरीज ऐसे बनेगा, 1 नंबर फिर कोमा 2 नंबर 3 नंबर, एकदम इसी तरीके से चलेगा। उसी प्रकार से इसको जब बनाएंगे ना तो यहाँ पर 3 लाइन, ए को लिखना है तो ए में 1 2 और एक बीच में डालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हुआ कि 3, उसी प्रकार से 3, और इधर से इसको ये भी देखेंगे तो इसमें कितना आकृति जाएगा दोस्तों, यानी कि 3 का चलेगा, इसमें क्या हो जाएगा 3 तो ये भी इसी तरीके सीरीज बनेगा, यानी यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर क्या बनेगा दोस्तों 6 बनेगा। तो ये हो गया। उसी प्रकार से इसको लिखने के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक 4, उसी प्रकार से इसको लिखने के लिए 4, उसी प्रकार से इधर से और यहाँ से नीचे क्या है इसको कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर भी वही सीरीज बनेगा। इस साइड में देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 7 8 9, यानी यहाँ पर अगर लॉजिक देखा जाए ना हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ऐसा चलेगा। देखिए किस में मिल रहा है हम लोगों के 1 2 3 फिर 4 5 6 फिर 7। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए वो इधर उधर कर सकता है, उसमें फिक्स नहीं है। देखिए उसका लिखने का तरीका क्या रहता है, कभी इधर उधर कर सकता है, लेकिन आप ऑप्शन को देखिए 1 2 3 ठीक है, उसी प्रकार से 4 5 6 ये भी ठीक है, उसी प्रकार 7 8 9। अब कहीं ढूंढने जाइए किस तरीके लगातार इधर उधर करके दिया है क्या, मतलब एक फिर देखिए इसमें 5 6 8 कर दिया तो पॉसिबल नहीं है, इसमें 5 6 3 तो वैसा लगातार नहीं, खाली इधर उधर कर देता है। 7 के जगह पहले 8 लिख देगा, फिर 7 इधर कर देगा, कभी 9 को आगे कर देगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका लिखा तो उसी पैटर्न पे है ना, सीरीज को उधर से किया है ना, तो एकदम बिल्कुल हो जाएगा। और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी वाला हम लोगों का बिल्कुल सही आएगा। देख लीजिए एकदम इसी पैटर्न पे चला है तो आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों बड़ा कंफ्यूजन करता है और बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देता है कि प्रश्न चित्र श्रृंखला में यानी कि स्थान पर उस उत्तर चित्र का चयन करें जो सी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से बी ए का, यानी यहाँ भी क्लियर कर दिया कि सी यानी कि क्या कर रहा है, जिस प्रकार चित्र जो है बी जो है हम लोगों का ए से संबंधित, यानी कि अगर देखा जाए तो ये वाला आकृति को इस तरीके से दिया है तो उसी प्रकार से वो कह रहा है कि सी से संबंधित होगा, यानी सी। इसने एक बात लाइन क्लियर, जिस प्रकार बी चित्र जो है ए से, यानी बी का संबंध वो कह रहा है कि बी का संबंध ए से हम दे दिए हैं, ठीक ना। अगर दिया है तो सी का आपको क्या करना है दोस्तों डी से ढूंढना है। तो देखिए कैसे क्या, तो एक बार जैसे जो उधार था वो वाला आकृति को क्या किया दोस्तों पहले किया है, यानी कि अगर देखा जाए तो आकृति को थोड़ा इधर उधर, जैसे देखिए सबसे पहले था इस तरह लकीर था, लकीर को उस साइड ले गया इसको यहाँ, तो यहाँ भी वही होगा। यानी अगर और आकृति क्या है उलट भी रहा है, आकृति हम लोगों के सामने उलट रहा है, तो इसको हम लोग जैसे लेंगे तो यहाँ पर शुरू वाला जैसे कि पहले वो आकृति था तो ठीक है, तो ये वाला आकृति क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों के सामने इस तरीके से हो जाएगा और फिर इस तरीके से होगा। ये बात क्लियर हो गया कि इस तरीके का आएगा, ठीक है, हमने तो क्लियर कर दिया इस तरीके से आएगा। अब देखिए जैसे ये वाला एरो का निशान, इसमें तीर का निशान नीचे से है तो इसमें ऊपर का दिया है, ठीक है, और किससे तो लकीर से हटाकर उसमें दे दिया, यू में दे दिया। तो उसी प्रकार से अगर इसमें लकीर में है तो हम लोगों के सामने यू में होगा, तो यू में होगा तो हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, अगर इसमें ऊपर से है हम लोगों का ऊपर से, तो यहाँ पर किधर से हो जाएगा दोस्तों नीचे से हो जाएगा, यानी इस तरीके का आएगा। तो देखिए इस तरीके का करने वाला कौन सा है, तो ये चौथा नंबर आकृति हो रहा है। अगर क्लियर ढंग से देखा जाए चौथा आकृति और ऑप्शन नंबर बी में रखा है। आकृति 4 सही होगा और आकृति 4 को किस में रखा है तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, किसी का 1 भी आएगा तो किसी का 2 भी आने लगता है तो किसी का 3 भी आ जाएगा, तो बल्कि इस प्रश्न का आंसर 4 होगा। अच्छे से देख लीजिए आकृति 4, क्यों, क्योंकि ए का बी से, यानी आकृति एरो का निशान यू अगर नीचे से है तो उसको ऊपर से, तो ये नीचे से है तो हमको ऊपर से करना होगा। और क्या लकीर इधर तो इधर लकीर इस साइड में, और लकीर में जैसे एरो ऊपर से है तो इसमें नीचे से होगा, जैसे नीचे से था तो ऊपर, अब की बार ऊपर है तो क्या होगा नीचे होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चॉकलेट, फिर लिखा है
वेनिला, उसके बाद स्ट्रॉबेरी। तो चलिए देख लीजिए कैसे करें। कितने बच्चे जो है हम लोगों का स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वेनिला पसंद नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं। यानी हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए दोस्तों, यानी कि स्ट्रॉबेरी पसंद करना चाहिए। तो देख लेते हैं कितना ऐसा स्टूडेंट है, कौन सा। हाँ, तो ये त्रिभुज वाला हिस्सा ही यही वाला हम लोगों के सामने क्या है, स्ट्रॉबेरी का है। तो चलिए लिख लेते हैं। ये हो गया दोस्तों हम लोगों का, यानी कि यहाँ पर लिखा है, तो ये स्ट्रॉबेरी को दर्शा रहा है। तो ठीक है, यही वाला त्रिभुज वाला। लेकिन उसने ये भी लिखा है कि वनीला को पसंद नहीं करता है, तो वेनिला को हम लोग लेना ही नहीं है। यानी वर्ग वाला हिस्सा को आपको क्या करना है दोस्तों, डायरेक्ट हटा देना है। तो देखिए हम लोग अगर इस वर्ग को यहाँ से यहाँ तक अगर एकदम हटा दिया जाए, इस हिस्से को यहाँ से क्या कर दिया जाए दोस्तों, हटा दिया जाए, तो अब देखिए बचा क्या, यहाँ पर गलती हो जाएगा, बहुत सारा गलती आएगा। तो अगर देखा जाए कि स्ट्रॉबेरी में देखा जाए कि कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 प्लस 3 करना होगा। 4 प्लस क्या करना होगा, 3 करना होगा, जाके क्या होगा 7 आएगा। इस प्रश्न का आंसर 7 आएगा। तो किसी का सिर्फ 4 आएगा, तो किसी का सिर्फ 3 आएगा, जो सरासर गलत होगा। उसने सिर्फ ये कहा कि कितने बच्चे जो है यानी कि स्ट्रॉबेरी को पसंद कर रहे हैं। तो स्ट्रॉबेरी को यानी कि स्ट्रॉबेरी को जो पसंद करने वाले हैं कौन कौन है दोस्तों, तो इधर 4 बच रहा है, यहाँ पर देखिए ना 2 जगह बच रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी हम लोगों का 4, इधर 3 बच रहा है। तो दोनों को जोड़ना होगा, 4 और 3 को, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर होता। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए देख लीजिए आप कैसे करेंगे और क्या लॉजिक लगाएंगे। कराएगी लीमे, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, लीमे की नई घड़ी को देखते हुए नीना ने टिप्पणी की, ओह यह बहुत बढ़िया है, आपने इसे कहाँ से खरीदा। तो देख लीजिए इस तरीके से दिया है कि लीमे की नई घड़ी को देखते हुए नीना ने टिप्पणी की, ओह यह तो बहुत बढ़िया है, आपने इसे कहाँ से खरीदा। अब निष्कर्ष दिया है कि लीमे की घड़ी आकर्षक है, तो ये बात सही है, तभी तो वो कह रहा है कि लीमा ने घड़ी को देखते हुए लीमे की घड़ी को नीता, अच्छा यहाँ पर नीता लिखा है, इसके लिए सॉरी, यहाँ पर नीता ने टिप्पणी की, ओह यह बहुत बढ़िया घड़ी है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, नीता ने कहा है बहुत बढ़िया, इसका अर्थ है कि घड़ी आकर्षक है, तभी तू कह रहा है। फिर नीता जानना चाहती है कि इस तरीके की घड़ी कहाँ से खरीदा है, तो ये भी बात होगा, उसमें लिखा हुआ है तो पहले तो वो टिप्पणी की, ओह यह बहुत बढ़िया है, आपने इसे कहाँ से खरीदा है। ये भी बात क्या है कि बढ़िया है और आप कहाँ से खरीदे, दोनों बात बताना होगा। तो यहाँ पर दोनों बातों का जिक्र किया है, बढ़िया भी है और आपने इसे कहाँ से लिया, तो दोनों सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और हम लोगों का बी, यानी दोनों अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, बड़ा कंफ्यूजन रहता है और बहुत सारा गलती करते रहते हैं। तो देख लीजिए इसका क्या बनाने का तरीका होगा। तो पहले एक बात जिक्र कर देते हैं, यहाँ पर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना। ये हम लोगों का उत्तर रहता है, नीचे क्या रहता है दोस्तों, दक्षिण रहता है। ये बात को हमेशा एकदम नोट कर लेना। और इस साइड में आपका पूर्व होता है और जस्ट अपोजिट में इस जगह पर आपको क्या दर्शाना है दोस्तों, पश्चिम दर्शाना है। तो ये हम लोगों का डायरेक्शन लिखने का तरीका हुआ कि कहाँ पूरब कहाँ पश्चिम। ये पूरब, ये हो गया पश्चिम, जस्ट ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। अब देखिए एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू कर, अब क्लियर ये नहीं करेगा वो कहाँ से चलना है, पूरब से कि पश्चिम से उत्तर। यही तो बड़ा दिक्कत है कि कहाँ ले लें। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो तरीका बताएंगे सबसे शॉर्ट। एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू करता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह आधा किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है और वह अब पूर्व की ओर जा रहा है। तो मान के चलेगी अभी वो किधर जा रहा है दोस्तों, पूर्व की ओर जा रहा है। तो हमको ये बात तो क्लियर हो गया कि वो कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर, कहीं भी ले सकते हैं। तो ये बात तो हमको क्लियर किया कि वह अभी जो है पूर्व की ओर जा रहा है। तो इस बात को तो हमको क्लियर करना है कि उसको पूर्व की ओर जाना है। अब देखिए इसी जगह से लिए यहाँ पीछे से स्टार्ट करना होगा। वो कहाँ जा रहा है दोस्तों, पूर्व की ओर जा रहा है। तो ठीक है, हमको पूर्व की ओर एकदम ले लिए कि पूर्व की ओर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर उसने लिखा कि फिर वो क्या किया दोस्तों, फिर वो आधा किलोमीटर चलने के बाद इस जगह पर क्या लिखा है कि पुनः हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, पुनः बाईं ओर मुड़ा है। तो देखिए आधा किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ा है। तो हम लोग किधर से चलेंगे, जो बाईं ओर मुड़ेगा, अगर हम लोग इस साइड से चलेंगे, यहाँ से लिखा हुआ है देखिए कि आधा किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है। तो मान के चलिए कि इस साइड से चलेंगे तभी तो हम लोगों का बायां होगा, इस साइड से आएंगे तभी तो उसका क्या होगा दोस्तों, बायां होगा। ये देखिए एकदम क्लियर है।
उसने कहा है कि पूर्व की ओर चला है, तो पुनः कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा है, तो बाईं ओर मुड़ा है तो इधर से चलेंगे तभी, देखिए ई साइड में चलेंगे तो आपका क्लियर है कि ई साइड में दायां होगा और ई साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा। तो ये बात हम लोगों का क्लियर हो गया। अगर आप कहेंगे कि नहीं हम नीचे से लेंगे, आप लीजिए नीचे से, देखिए आपका हो पाएगा, इधर तो दायां हो जाएगा। अगर आप यहाँ से कहेंगे कि नहीं हम तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेंगे ई साइड में, तो इधर जाएंगे तो इस साइड से दायां मुड़ जाएगा, इस साइड से क्या होगा दोस्तों, दायां मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो रहा है कि हम लोगों का वो किधर से चले, यानी कि आधा किलोमीटर चलने के बाद वो पुनः, तो यहाँ से स्टार्टिंग क्या होगा तभी जाके, देखिए इस साइड में क्या होता है दोस्तों, इधर चलेगा तो इस साइड में आपका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गया कि बाईं ओर मुड़ा है, ठीक है। फिर एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू करता था, 1 किलोमीटर चलने के बाद हुआ हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा है, तो बाईं ओर मुड़ा है यानी कि किधर से चला होगा, तो यहाँ से अब देखिए, तो अगर हम लोग इस जगह से स्टार्ट कर दें, इस जगह से स्टार्ट कर दें, तो देखिए इस इधर से स्टार्ट करेंगे तभी तो ऊपर इस साइड में हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दायां हो जाएगा। ये बात इधर दायां हो जाएगा तो नीचे साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा। इस साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां होगा। तो वही करा कि बाईं ओर मुड़ा था। तो ये बात क्लियर हो गया। इस तरीके से करना, पीछे से स्टार्ट करके और एकदम शुरू तक ले जाएंगे कि कहां से वो चला है, तो हो गया, यानी ये यहाँ से स्टार्टिंग हो गया, तो ठीक है इस जगह से स्टार्टिंग हो गया। अब पूछा है कि वास्तव में वह किस दिशा से चलना शुरू किया था, तो वास्तव में यह क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यहीं से तो स्टार्टिंग था, यानी आपका अगर देखा जाए तो शुरू बिंदु ये था, शुरू आपने यहाँ से, अब जो जो लिखा है आप पढ़िए वहां पर, एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू करता है 1 किलोमीटर चलने के बाद, तो 1 किलोमीटर चला, यहाँ पर इसको बोल सकते हैं 1 किलोमीटर चलने के बाद पुनः वो बाईं ओर मुड़ा, तो देखिए बाईं ओर मुड़े कि नहीं, इधर हो गया। फिर हम लोगों का आधा किलोमीटर चलने के बाद पुनः फिर क्या लिखा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ा है, तो ठीक है फिर से बाईं ओर मुड़े और इधर चले गए। तो अभी वह पूर्व दिशा में जा रहा है, तो शुरू कहाँ से किया था, पश्चिम से किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा टाइम छोड़ देते हैं सर, यहाँ तो यही दिक्कत है कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उत्तर से लें पूरब से लें, तो ये पीछे से स्टार्ट करके चलना रहता है। और यहाँ पर आपका अंत है, ये क्या है, अंत बिंदु है, यहीं पर अंत